नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि 2 अंक वाली किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। उसमें कुल 3 ट्रिक बताया गया था, जिसमें से लास्ट के जो 2 ट्रिक बताए गए थे उसकी सहायता से बहुत ही कम टाइम में किसी संख्या का आप वर्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको नियम बताने वाले हैं आज, उस नियम की सहायता से आप चाहे 1 अंक की संख्या हो, चाहे 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, किसी भी डिजिट की हो, उसका स्क्वायर आप एक ही ट्रिक से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक शब्द देखेंगे, आधार। यहाँ पे हमको आधार बनाना पड़ता है। दूसरा चीज हम ये देखते हैं कि आधार से कितना कम कितना अधिक, ये 2 शब्द हम प्रयोग करेंगे, आधार फिर आधार से कितना कम कितना अधिक। तो आइए देखते हैं कि 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक जनरल फार्मूला जान लेते हैं। जनरल फार्मूला ये है कि ये जो 35 है ये 30 और 40 के बीच की संख्या है, एकदम मध्य की संख्या है। तो आप इसमें जो आधार बनाएंगे वो 30 को भी बना सकते हैं, 40 को भी बना सकते हैं। तो यदि आप 30 को आधार बना रहे हैं तो यहाँ पे आप 30 लिखेंगे, और ये जो 35 संख्या है वो 30 से 5 अधिक है, तो 5 को फिर इसमें हम जोड़ेंगे भी। इसी संख्या में आधार से जो अधिक हो रहा है उसको फिर जोड़ेंगे, तो 35 5 40 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करते हैं। चूंकि 2 डिजिट की संख्या थी इसलिए हम 10 से भाग भी करते हैं, और इसके बगल में हम यहाँ पे इसका स्क्वायर भी करते हैं। जो आधार से जितना अधिक होता है उसका स्क्वायर करते हैं और उसका केवल और केवल 1 डिजिट लिखते हैं। अब यदि हम 5 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 2 डिजिट आएगा, तो केवल इकाई वाला स्थान लिखेंगे, दहाई वाला स्थान आकर के इधर हासिल के रूप में जुड़ जाएगा। अब देखिए कैसे, ये कट जाएगा तो 3 चौके 12 हो रहा है, 120 हो गया, और यहाँ पे आ रहा है आपका 25, तो 25 के लिए केवल 5 लिखेंगे, ये 2 इसमें आकर के जुड़ जाएगा 120 में, तो ये हो जाएगा 122 और ये 5, यानी 1225 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि हम 62 का स्क्वायर करते हैं तो 62 के स्क्वायर के लिए देखिए क्या करेंगे। 62 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 60 के काफ़ी निकट है, तो 60 को हम आधार बना लेंगे। तो 60 को यदि आधार बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ कॉमन हो रहा है, यहाँ पे जब 0 लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी 0 लिखना पड़ रहा है, 10 से हमको भाग करना पड़ रहा है। तो यदि इस मेथड को आप और शार्ट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप 6 को लिखिए, 60/10 लिखने की आवश्यकता नहीं है। नियम तो यही बनाया गया, लेकिन इसके आधार पर और इसको शार्ट यानी कम टाइम देना चाह रहे हैं तो ये 6 केवल लिखिए। अब ये जो 62 था वो आधार से कितना अधिक है, यानी 60 2 62 केवल 2 अधिक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो 62 2 64 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जितना अधिक हो रहा था उसका स्क्वायर कर रहे थे और उसका 1 डिजिट लिख रहे थे, तो यहाँ पे 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसी को आप गुणा करके लिख देंगे, इसका स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे इकाई की जगह पे 4 ही आएगा, 6 चौक 24, अच्छा 6 के 36 2 38, तो ये 3844 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखते हैं 78 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 78 लिखा गया है ये 80 के काफ़ी निकट है। अब यहाँ पे समझना, ये 70 के भी पास कर सकते हैं, अगर जो बेस बनाना है तो 70 भी बना सकते हैं, लेकिन संख्या थोड़ी सी बड़ी आने लगेगी। तो यहाँ पे जिसके निकट हो उसी को बनाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कैलकुलेशन में। तो देखिए 78 अगर जो है तो ये 80 के करीब है, यानी आपको बेस कितना बनाना पड़ेगा, 80। तो यदि 80 को आप बेस बनाएं तो 80 का 1 डिजिट यहाँ पे 8 लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए। गुणा किस में करना है, देखिए 80 को जब आप आधार बनाए हैं तो 2 कम पड़ रहा था 78 के लिए, इसमें 2 माइनस करना पड़ेगा। तो जब इसमें अधिक हो रहा था तो उसी को फिर उसमें जोड़ा जाता था। इसमें क्या है, जितना कम हो रहा है उतना ही इसमें से फिर घटाया जाएगा, यानी 78 में से इस 2 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 76। ये हो गया यहाँ पे, और इकाई के लिए यहाँ पे 8, ये जो यहाँ पे जितना कम हो रहा है उसी को यहाँ पे उसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब इसी को गुणा करके आप लिख दीजिए।
तो देखिए कितना होगा, 4, 8 6 48, 8 7 56, 4 60। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 60 84। इसी तरह से यदि हम 99 का देखें तो 99 किसके निकट है, 100 के निकट है। 100 में से यदि एक आप घटाते हैं तो यहाँ पे 99 आ जाएगा। अब जब आप 100 को बेस मान रहे हैं तो 100 को बेस मानने पर यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे स्क्वायर करके वो 2 डिजिट की होगी। जब 2 अंक की संख्या मान रहे थे, ले रहे थे, तो स्क्वायर कर रहे थे तो उसका 1 डिजिट ले रहे थे। जब 3 अंक की संख्या लेंगे आधार में तो हम यहाँ पे स्क्वायर करके 2 डिजिट लिखेंगे। अब देखिए ये जो 99 है 100 से 1 कम है, तो उसी 1 का हम स्क्वायर करते हैं। जितना अधिक या जितना कम होता है उसी का स्क्वायर करके यहाँ पे हम लिखते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, लेकिन 2 डिजिट बनाना है तो 0 1 लिखेंगे। अब यदि हम इसको आधार माने हैं तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसका ये वाला डिजिट ले लेंगे। और यहाँ पे 99 था और इसमें से 1 हम चूंकि घटा रहे हैं तब 99 मिल रहा था, तो 1 जब घट रहा है तो 1 को इसमें से भी घटा दीजिए अब, यानी 99 में से 1 को घटाएंगे तो 98 आएगा। तो अब आप गुणा करेंगे तो 98 ही आएगा, 98 के आगे 0 1 लिख देंगे तो 98 0 1, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। अभी आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि सेकंडों में ये आप काम कर सकते हैं। समझाने में चूंकि टाइम लग रहा है इसलिए इतना टाइम हमको लगाने में लग रहा है। अब आप 3 अंक की संख्या को देखेंगे। 3 अंक की संख्या के लिए देखिए 204 लिखा है, तो 204 में आप देखेंगे कि 200 के ये निकट है, तो आधार को आप कितना मानेंगे, 200। तो 200 के लिए आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए, और ये 200 से जितना अधिक है उतना ही इसमें फिर जोड़ दीजिए। तो 200 से ये 4 अधिक है तो 4 इसमें जोड़ेंगे तो 208 हो गया। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। 4 अधिक था तो 4 का स्क्वायर करके यहाँ पे 16 लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये चूंकि 3 डिजिट की संख्या है तो यहाँ पे जो लिखना है वो 2 डिजिट का लिखना है, और 2 डिजिट है भी है, यानी इसको सेट नहीं करना हमको। अब आप गुणा कर लीजिए, 2/16, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 16। तो 41,616 ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 225 के लिए देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 225 200 से 25 अधिक है, तो जब 25 अधिक है तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 625। लेकिन हमको इसमें से 2 ही डिजिट लेना है, 6 को इधर ला करके जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 200 इसको आधार हो रहा था तो 2 लिखेंगे, और ये 25 अधिक हो रहा था 200 से तो 25 इसमें जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 250। और 250 का इसमें हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 250 दूनी 500 हो जाएगा, और 6 आकर के इसमें जुड़ेगा तो 506, और ये हो जाएगा 25, यानी 50625, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब अगली संख्या देखते हैं 755। तो 755 को कैसे करेंगे। अब आप कहोगे कि 755 ये 800 के करीब है, तो बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे 800 को बेस मानेंगे। 700 भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 800 को बेस मानिए। तो 800 को जब आप बेस मानेंगे तो 800 का पहला डिजिट ले लिए 8। अब यह 800 से कितना कम है, 45 कम है। 800 में से 45 घटाओगे तो 755 आ जाएगा। तो जो 45 कम हो रहा है उसी को फिर इसमें से घटा भी दीजिए। तो 45 जब इसमें से आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 710 हो जाएगा। ये 45 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 710। और यहाँ पे जितना कम हो रहा था उसी का स्क्वायर करना रहता है। तो 45 कम हो रहा है तो 45 का स्क्वायर आप कैसे करेंगे, तो 2 डिजिट का आप स्क्वायर करना जानते हैं। अब देखिए अगर जो हम 45 का स्क्वायर करें तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि यदि इकाई का डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करके 25 लिखते हैं, और 4 का 5 में गुणा करते हैं। 4 से 1 अधिक होता है 5, तो 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, यानी 2025 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि स्क्वायर लिखेंगे तो 2 ही डिजिट लिखना है। तो यहाँ पे 2025 तो लिखेंगे, लेकिन ये जो 20 है वो इधर आकर के कैरी के रूप में जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 8 शून्य 0, 8 1 कम 8, 8 7 56, और इसमें यदि आप 20 जोड़ेंगे तो अगले स्टेप में उसको कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 25 ही होगा, और यहाँ पे 0 में 0 जुड़ेगा 0, 8 2 10, और 6 1 7, ये हो जाएगा 570025, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 998 का देखते हैं। 998 का कैसे करेंगे, देखिए 998 1000 के करीब है। 1000 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 4 होगा। अब चूंकि ये 4 डिजिट की आधार हो रही है
जो 1000 आप बेस बना रहे हैं वो 4 डिजिट की है। तो यहाँ पे जो संख्या लिखनी है स्क्वायर करके उसमें 3 डिजिट होना चाहिए, और जबकि ये स्क्वायर करने पे केवल 2 डिजिट आ रहा है, तो हम 2 जीरो बढ़ा करके उसको लिख देंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1000 इसका बेस था तो 1 लिख दिया गया, और 1000 से 2 कम कर रहे थे तो इतना मिल रहा था, तो 2 ही इसमें से भी घटाएंगे तो 996 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, इतना ही आएगा, फिर इसके आगे ये संख्या लिख देंगे तो 996004, ये स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब 4 अंक की संख्या लेते हैं, 4 अंक की संख्या है, यहाँ पे भी देखिए ये 5016 है तो 5000 के निकट है, तो 5000 को बेस बनाएंगे और उसका पहला डिजिट ले लेंगे 5000 हजार वाला, तो 5 हो गया गुणे। अब देखिए ये 5016, 5000 से 16 अधिक है तो 16 आप इसमें जोड़ दीजिए, 16 जोड़ेंगे तो 5032 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 16 अधिक है उसी का हम स्क्वायर करते हैं तो 16 16 256। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब 4 डिजिट है तो यहाँ 3 डिजिट लिखना है, और यहाँ पे 3 डिजिट आ भी रहा है तो अलग से सेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ये 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 1 5 5 25, और इसके आगे 256 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 25 16 0 25 6, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं, सही आएगा वो। अब अगला देखिए 10,095 का स्क्वायर करना है, तो 10,095 में 5 डिजिट है, ये 5 डिजिट की संख्या है, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो देखिए यह 10,000 से 95 अधिक हो रहा है, तो इसका बेस कितना है 10,000, तो 10,000 का पहला स्थान ले लेंगे यहाँ पे दाहिने बाएं तरफ से, तो 1 हो जाएगा। अब आप इसमें देखेंगे कि ये 10,000 से 95 अधिक है, बेस से 95 अधिक है, तो 95 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10190, तो 10,190 हो जाएगा। अब आपको बताया गया कि जितना अधिक होता है उसी का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे 95 है तो 95 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 2 डिजिट की यदि संख्या का आप स्क्वायर करना जानते हैं तो देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे 5 5 25 होगा, फिर 9 की अगली संख्या 10 होगी तो 9 दाएं 90, यानी 95 का जो स्क्वायर होगा ये 90 25 होगा। अब इसको लिख देंगे इसी तरह से, तो 10 190 90 25, इस तरह से यह इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब अगली संख्या देखते हैं, इसमें 6 डिजिट है, 6 डिजिट का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए इसमें अगर जो बेस को देखा जाए तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख इसका बेस होगा, और 5 लाख से ये 25 अधिक है, तो 5 लाख का ये पहला वाला स्थान ले लेंगे 5, जो बेस है उसका पहला स्थान 5 ले लिए। अब ये 25 अधिक हो रहा है बेस से, तो 25 उसमें हम जोड़ देंगे, तो 25 जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा 5 0 0 0 3 0 है, और ये फिर 50 हो जाएगा, इसमें 25 जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा। अब ये जो 25 अधिक हो रहा है उसी का फिर हम स्क्वायर भी करते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 625 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसमें कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट, तो यहाँ पे जो होनी चाहिए उसमें 5 डिजिट होनी चाहिए, तो यानी 2 जीरो हमको बढ़ाना पड़ेगा। अब इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे, तो देखिए 5 0 0 5 5 25 2 0 0 5 5 25, और ये फिर इसके आगे 0 0 625 लिख देंगे, तो इस तरह से यह इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब लास्ट संख्या देखेंगे कि इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 डिजिट की ये संख्या है, और 7 डिजिट में इसका जो बेस होगा वो 10 लाख होगा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख इसका बेस होगा, तो इसका पहला स्थान हम 1 ले लेंगे, यहाँ पे जैसे 5 लिए वैसे यहाँ पे 1 ले लेंगे। अब ये 10 लाख से कितना अधिक है 16, तो 16 फिर इसमें जोड़ देंगे तो 10,32,000 हो जाएगा, 4 जीरो है और ये फिर 32। यहाँ पे इसका स्क्वायर भी करते हैं, जो अधिक होता है बेस से उतने उसी का स्क्वायर किया जाता है, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। अब ये जो संख्या दी गई है इसमें टोटल 7 डिजिट है, तो यहाँ जो संख्या होनी चाहिए स्क्वायर करने के बाद वो 6 डिजिट की होनी चाहिए, तो यहाँ पे 3 जीरो हम बढ़ा लेंगे, 7 का रहेगा तो 6 होगा, वहाँ पे 8 का रहेगा तो यहाँ पे 7 होगा, तो यहाँ पे 6 डिजिट हो गया। अब इसी का गुणा कर लेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो 1 0 0 0 3 जीरो है, फिर 4 जीरो 1 2 3 4 4 जीरो है, फिर 3 2, बाकी ये आगे लिख लेंगे 0 0 0 2 5 6, तो इस तरह से यह इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप
यहाँ पे किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन कम टाइम में आपको करने के लिए इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको टाइम लग सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये स्क्वायर का ट्रिक समझ में आया होगा। यदि अभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके सेंड करें, इसका कन्फ्यूजन आपको दूर किया जाएगा। धन्यवाद।